औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअू। तमाम मोमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज का जो टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं वो इंतहाई दक़ीक़ तरीन टॉपिक है। मुज्तहिदीन का हज़रत बक़ियतुल्लाह के असरार और रमूज़ से वाकिफ़ होना, ये किस हद तक सच है, क्या मामलात हैं। पहले हम चलते हैं मौलवी नुसरत साहब की वीडियो की तरफ, फिर इंशाअल्लाह जवाब हम आपके सामने रखेंगे। हमारे भी कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, हम तो इमाम ज़माना की तकलीद करेंगे, तो इमाम ज़माना ही कर लें आप, मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तकलीद महाराजे की भी कर लें। इमाम की तो करनी ही करनी है, ज़ाहिर है असल तो इमाम ही है हमारा, लेकिन तकलीद महाराजे की कर लें आप। आखिरी दरवाज़ा खोल के जब गया तो इसने देखा कि इमाम तशरीफ़ फरमा है, इमाम बैठे हुए। इसने इमाम को सलाम किया, अर्ज़ अदब किया, कहा मौला मैं रहनुमाई चाहता हूँ कि मैं किसकी तकलीद करूँ। महाराजे और भी हैं बहरहाल। इमाम ने इशारा किया अपने कदमों की तरफ, तो एक सैयद आलिम दीन बैठे हुए थे, इशारा किया कि इनकी तकलीद करो। जब इसने गौर से देखा तो वो कोई और नहीं, आयतुल्लाह काजी तबातबाई थे। इमाम का ज़हूर होगा और इमाम के पास उनके असहाब पहुंच जाएंगे। वो रिवायत आपने सुनी हुई है, पांचवें चौथे इमाम से भी है, पांचवें इमाम से भी है, कि वो एक कदम बढ़ाएंगे तो अगला कदम इमाम की खिदमत में पहुंच जाएंगे। फिर इमाम कुछ फरमाएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ पढ़ेंगे, फिर ये दोबारा दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये जो इमाम के सहाबी होंगे, वो जो इमाम अल्फाज फरमाएंगे, अदा करेंगे, आयतुल्लाह काजी फरमाते थे कि मैं वो अल्फाज जानता हूँ। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने मौलवी नुसरत साहब की वीडियो सुन ली होगी। देखें मौलवी नुसरत साहब, पहली बात तो ये है कि आपके मसलक के उलमा एक ही चीज़ पे बज़िद थे कि मासूम की बैअत व इताअत होती है, मासूम की तक़लीद नहीं होती। वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने हल कर दिया कि मासूम की तक़लीद है। अब तो ख़ुद का कोई मसला नहीं है, तो जब मासूम की तक़लीद है तो गैर मासूम की क्यों करें। दूसरी बात, हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं, इट्स अ बिग ब्लंडर। आप लोग अक्सर कहते हैं मराजा तक़लीद, मरजा कभी मुक़ल्लिद बनाता ही नहीं है, क्योंकि मरजा की तक़लीद नहीं, मरजा से रुजू होता है, क्योंकि मरजा लफ्ज़ का मस्दर ही रुजू है, जिससे रुजू किया जाए। और रुजू और तक़लीद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर, इस बात को हम बहुत दफ़ा वाज़े कर चुके हैं। तीसरी बात, इंतहाई हैरत है मुझे जिस शख्स का आपने बताया कि वो अमलियात कर रहा था मस्जिद साहला में, फिर उसे हज़रत बक़ियतुल्लाह मिल गया, तो कायम ज़माना से वो जाके पूछ रहा है कि मैं मौला किसकी तक़लीद करूँ। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मौलवी साहब, जब एक बंदे को इमाम ही मिल गए हैं तो पीछे क्या रह जाता है। कुल्लुना मोहम्मद का मिसदाक हज़रत बक़ियतुल्लाह जब उसे मिल गए तो उसे क्या ज़रूरत है किसी और के पास जाने की। ये तो आप वही मिसाल बयान कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्कूल में किसी अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जाए तो वो प्रिंसिपल बजाते ख़ुद उसे मिल जाए तो वो कहते नहीं, मैं पहले चपड़ासी से मिलूँगा फिर आपसे आके मिलूँगा, मुझे आपकी नहीं, मुझे चपड़ासी की ज़रूरत है। ये वाली मिसाल आप पेश कर रहे हैं। भाई इमाम मिल गए, पीछे क्या रह गया। ताज्जुब खुदाया। तो ये इस वाक़या के झूठे होने पे सबसे बड़ी अकली दलील है। जिसे इमाम मिल गए उसे और क्या चाहिए। तीसरी बात, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इतनी अजीब व गरीब बात कि हज़रत बक़ियतुल्लाह जो अपने 313 असहाब से जो राज की बात करेंगे, इन्होंने जिनका नाम लिया शेख अली काजी, जिन्हें आयतुल्लाह भी कह रहे हैं, खैर वो इंशाल्लाह हमारी अलग सी वीडियो आएगी कि आयतुल्लाह सिवाय मासूम के किसी को कहा जा सकता है कि नहीं। खैर अभी हमारा वो मौजू नहीं है। उनके बारे में हज़रत ने ना तो हवाला दिया कोई, ना कोई बात, पूरे वाक़े के अंदर ही कोई रेफरेंस नहीं था, कोई दलील से बात नहीं की। खैर
उनके लिए ख़ास इन्होंने कहा कि मैं वो बात जानता हूँ जो हज़रत बक़ियतुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने असहाब से कहेंगे। मौलवी साहब इस बात को ख़ुद शेख अली काजी के शागिर्द रशीद शेख मोहम्मद तकी बहजत ने अपनी किताब में कंडेम किया है। वो कैसे? ये मेरे पास शेख बहजत की किताब मौजूद है, मनादी तौहीद। मनादी तौहीद, इसमें शेख बहजत ने सफ़ा नंबर 165 पर, ये उनके हालात पर है, इसमें शेख बहजत ने कुछ वाक़यात वगैरह बयान किए हैं। वो इबारत लिखी है कि मैं वो बात जानता हूँ। खैर आगे उन्होंने अल्लामा तबातबाई का कॉल लिखा है। क्या लिखते हैं जी? अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं कि आगा काजी का ये जुमला मैं जानता हूँ कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने रिवायात में देखा है कि इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया मैं वो कलमा जानता हूँ। उन्होंने दो टोक इस बात का रद्द किया कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दावा कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये जुमला इमाम जाफ़र सादिक से मरवी है, मैं जानता हूँ। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब किस कदर अफसोस की बात है, यानी जाफ़र सादिक के तकाबुल में आप अब अपने मुज्तहिदीन को रख रहे हैं। अव्वल तो आपने जब खुद कह दिया कि तकलीद मासूम की है, तो फिर पीछे रह क्या जाता है? आए उसूली उलमा के ही उसूल पर अज़ीज़ान गिरामी क़द्र हम ये परख लेते हैं कि मौला जाफ़र सादिक के सामने जो भी आता है उस मुज्तहिद को क्या कहा जाता है। ये मेरे पास इनके सैयद हुसैन जाफ़री साहब की किताब मौजूद है इस वक्त, मरजइयत तज़किरतुल फ़ुक़हा किताब आप देख रहे हैं, मेराज कंपनी से छपी है। सफ़ा नंबर 35 पर 35 पर मौला जाफ़र सादिक का जिक्र करते इनके जाफ़री साहब वाज़े लिखते हैं, इमाम के मुकाबले में झूठे मुज्तहिद लाकर खड़े कर दिए गए, इमाम के सामने शाही उलमा बिठा दिए गए, अब ये शाही उलमा फतवे देने लगे। अल्लाह अकबर। तो जिस मुज्तहिद का, चाहे अबू हनीफ़ा हो या दौरे हाजिर का या माजी करीब का कोई, जो भी इमाम जाफ़र सादिक के तकाबुल में आए वो कज़्ज़ाब है, झूठा है, इनके अपने उसूल पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अज़ीज़ान, रह गई वो बात कि हज़रत बक़ियतुल्लाह ने अपने असहाब को क्या कहना था। तो नथिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।